हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस वक्त अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुंबई से अंकुर त्यागी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकुर, आपने भी साइबर अटैक पर बहुत सारी आपने स्टोरीज की हैं। वहां ये जो साइबर अटैक जी न्यूज पर करने की कोशिश की गई है, वहां पर क्या कह रहे हैं लोग तो देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पर। अब बिल्कुल प्रत्युष, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर एक सुबगाहट है कि जिस तरीके से अटैक हुआ, लोग मान रहे हैं कि ऐसा होना था। जैसे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं, ये माना जा रहा था कि जिस तरह की रिपोर्टिंग, जिस तरह की कवरेज पूरे इंसिडेंट को लेकर जी न्यूज़ ने लगातार करी है, दिन रात करी है और सटीकता के साथ करी है, शायद यही बात है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अंदर की तथ्य बता देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ही जो महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट है, उसने एक रिपोर्ट निकाली थी साइबर अटैक को लेकर, खासतौर पर 22 अप्रैल का जो पहलगाम का हमला हुआ था उसके बाद से लेकर। मैं बताऊँ कि उसके 22 अप्रैल से लेकर 30 तारीख के आसपास तकरीबन 10 लाख साइबर अटैक पूरे देश पर हुए थे। अब इसमें कई सारी टीम्स हैं। मैं इसमें अकेला पाकिस्तान इसके अंदर शामिल नहीं है। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं और कई जगह देखा गया था ये जो साइबर अटैक हो रहा था, ये सिनर्जी सिस्टम में हो रहा था। मतलब ये आपस में मिलकर चीज़ों को टारगेट कर रहे थे। अब थोड़ा हमने इसमें क्या बांग्लादेश कनेक्शन है, मैं आपको एक एक करके थोड़ा समझाता हूँ ताकि आप दर्शक समझ सकें कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है या रहा होगा ये जो अटैक हुआ है। पहला एक जो पाकिस्तान का एक ग्रुप है, इसका नाम है टीम इंसेन पीके। बार बार लिख लीजिए, ये सबसे बड़ा इसका वो है, टीम इंसेन पीके। ये एक्चुअली एक एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप है जो इस तरह के अटैक्स करने के लिए सबसे ज्यादा उसका नाम सामने आ रहा है। ये पाकिस्तान बेस्ड है। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश का है। इस ग्रुप का नाम है मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश। ये भी भारत की अलग अलग जो जगह है वहां पर इसने अटैक किए थे, साइबर अटैक किए थे। उसके बाद इसको टाइप किया गया है। ऐसे इंडो हेक्सेक्स करके है। इसके अलावा गोल्डन फॉल्कन मिडिल ईस्ट का ग्रुप है। ऐसे तमाम नाम हैं जो निकल के आ रहे हैं और यकीनन तौर पे इस हमले के पीछे इन्हीं में से कोई ग्रुप है जो साइबर अटैक करने की कोशिश करी है। जी ठीक है अंकुर, आप हमारे साथ बने रहे। नीतीश झा भी हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान कितना परेशान है, पाकिस्तान को कितनी ज्यादा इस वक्त तिलमिलाहट है जी न्यूज से जो उसने ये कोशिश की है। लोग भी देख रहे हैं इस वक्त, हम तो लोगों तक पहुंच रहे हैं और शायद ये पाकिस्तान भी देख रहा होगा। जी बिल्कुल प्रत्युष, जिस तरह से ना हमने बंदूक उठाए ना हमने गोलीबारी उठाए, हम सिर्फ अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक जो है सच पहुंचा रहे थे और इस सच से पाकिस्तान बौखला गया। और ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी हरकतें और ये जो हैकिंग वाली जो टेक्निक्स है, ये काफ़ी कंजर्वेटिव और काफ़ी पुरानी है। ये सारी टेक्निक काफ़ी पुरानी है। इसमें कुछ आधुनिकता या कुछ उन्हें जो लग रहा है इस वक्त उन्होंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हमारे साथ लोग मौजूद है, आप देख सकते हैं हमारा चैनल अभी भी जो है चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है और हमारे साथ लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। जिस तरह से ये अटैक किया गया है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जी न्यूज़ हमेशा से अपनी निडर, निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है और यही डर पाकिस्तान को सता रहा है क्योंकि जी न्यूज़ ने हमेशा से पाकिस्तान की गंदी नीतियों को नंगा करने का काम किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की गलत नीतियों को बहुत प्रखरता से उसने रखा है। इसलिए पाकिस्तान का बौखलाना वाजिब है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये पता चल चुका है कि अगर जो जी न्यूज़ जैसे चैनल हिंदुस्तान में इसी तरह से हमारी नीतियों को उजागर करते रहेंगे तो पूरे विश्व में वो अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने इस तरह की गंदी हरकत और नीतीश आप हमारे साथ बने रहे। पवन दुग्गल सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन दुग्गल सर, जैसा कि अभी अंकुर त्यागी ने भी बताया, हमारे सहयोगी ने, कि ये पहले से इनकी प्लानिंग थी कि कहां कहां कैसे साइबर अटैक करना है। क्या इस तरह की ओछी हरकत करके वो कामयाब हो पाएगा? आप तो खुद साइबर एक्सपर्ट हैं। इस तरह की जो भी हैकिंग होती है उसको कुछ देर में, मैं कहूं कि कुछ मिनटों में या एक आध घंटे में हम रेक्टिफाई भी कर लेते हैं इसे। देखिए, इस हैकिंग से कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, ये बात पाकिस्तान को भी मालूम है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान एक साइबर साइकोलॉजिकल वॉर खेल रहा है। वो लोगों को बताना चाह रहा है कि देखिए, आपकी जो सबसे लोकप्रिय चैनल है जी न्यूज़, उसको हमने हैक कर लिया। तो अगर आपकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो निडर चैनल है उसको हम हैक कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप भारतवर्ष में सुरक्षित नहीं है, ये मैसेज देना चाह रहा है। भूल जा रहा है कि भारतीय सरकार बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार है
तैनात है और पूरी तरीके से जागरूक है कि वो इस तरह की चुनौतियों को डील कैसे करे। देखिए, भारत में राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। भारत की साइबर सुरक्षा को हम लोग विभिन्न एंगल से सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप चलते हुए हाथी के साथ 2-3 छोटे से फूल भी फेंक देंगे तो उससे हाथी की चाल नहीं बदलने वाली। ये जो हैकिंग अटैक है केवल एक फूल है उस हाथी की चाल को लेकर। जी पवन सर, आपके पास तो एक लंबा अनुभव है, आपके पास तो एक लंबा अनुभव है। जब इस तरह के साइबर अटैक्स होते हैं तो कई बार साइबर अटैक्स को रेक्टिफाई करने में काफी वक्त लग जाता है, लेकिन कई साइबर अटैक्स जो है वो 1 घंटे के भीतर या आधे घंटे के भीतर उनको रेक्टिफाई कर लिया जाता है। और हमारी टीम ने आधे से ज्यादा काम कर भी लिया है। कुछ देर के लिए जो हमारे बिहार चैनल पर लिखा हुआ आ रहा है हैक्ड बाय बांग्लादेश और पाकिस्तान, वो भी शायद हट जाएगा। लेकिन आपने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, आपने कहा कि ये साइबर साइकोलॉजिकल वॉर है। तो इस साइकोलॉजिकल वॉर से क्या हासिल कर लेगा पाकिस्तान? सूचनाएं तो अभी भी लोगों तक पहुंची रही हैं। कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। एक नाकाम कोशिश कर रहा है कि लोगों के दिलों में डर फैलाने का। भाई, डर किस बात का, जब हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि हम सब कुछ करेंगे जो हम अपने हाथों में है ताकि भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को हम सदैव तौर पर सुरक्षित रख सकें, सशक्त रख सकें, तो पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान भूल गया है कि भारत एक जुगाड़ का राष्ट्र है। पाकिस्तान ये भूल गया है कि भारत साइबर रेजिलिएंट राष्ट्र है। आप कितने भी आक्रमण कर लीजिए, भारत आपकी ये जो नाकाम कोशिशों के सामने झुकेगा नहीं। और लगातार और भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। लेकिन जो इस वक्त हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन, उनको बता दें कि जी न्यूज को हैक करने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। अब से कुछ मिनट पहले यह साइबर अटैक जी न्यूज पर किया गया, लेकिन हमारी टीम ने इसे नाकाम कर दिया। हम आप तक पहुंच रहे हैं। दरअसल ये साफ तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट को बता रहा है कि पाकिस्तान की हुक्मरान और पाकिस्तान के जो आतंकवादी है वो कितने बेचैन। आपको याद होगा कि जब हमारी कवरेज चल रही थी, नॉन स्टॉप कवरेज चल रही थी, हम पाकिस्तान को लगातार एक्सपोज कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने उस वक्त जी न्यूज को बैन कर दिया था। और अब देखिए, अब जी न्यूज पर ये हैकिंग के द्वारा, ये हैकर्स के द्वारा पाकिस्तान, और लिखा हुआ रहा है हैक्ड बाय बांग्लादेश पाकिस्तान, यानी कि साफ साफ पाकिस्तान अपनी तरफ से ये ओछी हरकत पर उतरा हुआ है। अब सवाल है कि पाक आर्मी चीफ के इशारे पर यह हैकिंग हो रही है क्या? क्या शहबाज शरीफ के इशारे पर हैकिंग हो रही है क्या? क्योंकि यहां तो साफ साफ लिखा रहा है हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई जवाब आएगा? क्योंकि भले आप जी न्यूज को पाकिस्तान में बैन कर दें, टीवी पर बैन कर दें, लेकिन मोबाइल पर लोग पाकिस्तान में जी न्यूज को देख रहे हैं। और वो तस्वीर भी जी न्यूज ने दिखाई थी कि भले आप टीवी पर बैन कर दें, लेकिन लोग तो मोबाइल पर जी न्यूज को देख रहे हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह आवाज पाकिस्तान तक भी पहुंच रही है। इस वक्त पाकिस्तान का दर्शक भी देख रहा है, और इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान और वो आतंकी हाफिज सईद भी देख रहा है।